दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा। एक हवेली की डरावनी कहानी। कुछ ऐसी जगह में एक ऐसी जगह उत्तर प्रदेश में डासना नामक एक कस्बा बावन डोडी नाम से प्रसिद्ध है। ये एक हवेली की तरह बनी है जिसमें 52 कमरे हैं। इन कमरों का भी अपना एक रहस्य है। बहुत साल पहले इसमें एक बनिए का परिवार रहता था। इस परिवार में उसकी पत्नी और बेटे और उनकी पत्नी निवास करती थी। पैसों की कोई भी कमी नहीं थी। बनिए का एक ही पुत्र था। एक दिन उसको बहू को एक सुंदर बालक हुआ। उसे अपने ससुर से कुआं पूजने की बात कही और कहा कि कुआं तभी पूजने के जाऊंगी जब घर से कुआं तक आप नोटों को ज़मीन पर बिछा देंगे। बनिए की पत्नी को ये बात अच्छी नहीं लगी और उसने मना कर दिया। उसने कहा, हम लक्ष्मी को पूजते, इस पर पैर रखना अच्छी बात नहीं है। पर जब बहू ने कहा कि अगर आप ऐसा करते तो हम आपको बहुत सी दौलत और सोने के भंडार मिलेंगे, ससुर को यह बात अच्छी लगी। उसने ऐसा ही कर दिया। 1 किलोमीटर की दूरी जो कि घर से मंदिर तक थी, वह नोटों को बिछा दिया। बन्ने के पुत्र वधू इन नोटों के ढेर पर चल पड़ी, परंतु जब वापस लौटी तो सारे नोट कोयले बन गए। बन्ने की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। शायद ये सब लक्ष्मी के अपमान से हुआ था। धीरे धीरे उसका परिवार पूरी तरह से बीमार पड़ चुका था। घर पर भारी संकट आ गया। सभी वैद्य और डॉक्टरों को दिखाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। व्यापार भी लगभग लगभग चौपट हो गया। धीरे धीरे समय बीतते उसका बेटा और पत्नी भी नहीं रहे। अब जो कुछ भी बचा था, जावर और सोना, उसने कमरे में बंद करके रख दिए। अब सिर्फ उसकी पत्नी बची थी। एक दिन रात को बन्ने को आवाज़ आई, मुझे एक जीवित बालक चाहिए। उसकी पत्नी ने आटे का एक बालक बनाकर दरवाजे के बाहर रख दिया। कहा कि ले जाओ, यहाँ से चली जाओ। रात के 12 बजे दरवाज़ा खुला। एक तेज रोशनी हुई। सब कुछ धुंधला सा हो गया। जब थोड़ी रोशनी हुई तो आटे की बालक की जगह एक नाग ने ले ली। उसकी पत्नी को डस कर चला गया। उसके बाद कोई नहीं जानता कि दरवाज़ा कब खुला होगा। आज भी ये जगह बंद है और रात को वहाँ पर अजीबोगरीब आवाज़ें आती है। कहा जाता है आज भी वह दृश्य माया वहाँ चलती है और अजीबोगरीब आवाज़ें आती है। दोस्तों, कुछ जगह ऐसी होती है जिनके बारे में हमें पता नहीं चलता, पर उनके बारे में कुछ ऐसा होता है जो कि नहीं होना चाहिए। हमें इन बातों पर विश्वास करते हैं। यह बात कोई भी नहीं जानता कि किस जगह पर क्या हो सकता है। कभी हम अनजाने में उस जगह पर चले जाते जहाँ हमें लालच ले जाता है। बात कोई भी हो, मगर हम कुछ जगह के बारे में सच में कोई नहीं जानता। आपको ये हमारी बातें कैसी लगी हम बताते हैं। हम आपको अब एक ऐसी हवेली की कहानी के बारे में बताते हैं जिसके बारे में लोग जानते हैं, तभी कोई नहीं जाता उस हवेली में। लेकिन सभी कहानी से अनजान रमेश अपने दोस्त के साथ उस जगह पर आया था, क्योंकि उसे नहीं लगता था कि जो भी मैं बातें बताई गई है वह पूरी तरह से सच हो सकती है। इसलिए रमेश अपने दोस्त के साथ उस हवेली में गया था। रमेश ने कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो ऐसी बातें करते रहते। रमेश का दोस्त कहता है, कुछ बातों में ऐसा तो हो सकता है जो सच हो, क्योंकि इन बातों को बनाकर कोई क्या साबित करना चाहेगा। रमेश कहता है, मुझे ये बात पता नहीं, लेकिन हम यहाँ पर आ गए तो हम देख सकते हैं। रमेश का दोस्त कहता है कि मुझे इस हवेली के बाहर एक बूढ़े आदमी मिले थे। उन्होंने मुझे कुछ बताया जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। रमेश कहता है, ठीक है, पहले तुम बता दो। रमेश का दोस्त कहता है कि वह बाबा कहते हैं कि हवेली ठीक नहीं है। इस हवेली में उन्होंने कभी किसी भी भूत को नहीं देखा, लेकिन उन्होंने उस हवेली के पास गुब्बारे को उड़ते हुए देखा है। वह गुब्बारा सिर्फ उड़ता है, हवेली के चारों ओर रहता है, कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता। लेकिन उन्होंने फिर बताया कि वह कहाँ से आता है, यह बात कभी समझ में नहीं आती। इसलिए सभी को लगता है कि इस हवेली में भूत रहता है। यह भूत क्या कर सकता है, यह बात कोई नहीं जानता। बहुत साल से यह हवेली बंद पड़ी है।
कोई भी इंसान यहाँ पर नहीं आया। रमेश को उस हवेली की पूरी कहानी समझ आ गई। उस गुब्बारे की कहानी समझ नहीं आती। वह कहाँ से आता है, क्यों आता है, वह हवेली के चारों ओर ही क्यों घूमता है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रमेश का दोस्त कहता अब हमें भी हवेली के अंदर जाना चाहिए या फिर जाने का विचार कर रहने देते। रमेश कहता है कि अब हम यहाँ पर आ गए तो हमें देखना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। रमेश ने हवेली के पीछे जाकर देखा। उन्हें एक कुआं नजर आता है। उस कुएं के अंदर देखने पर कुछ नजर नहीं आता क्योंकि रात भी हो रही थी। हमें यहाँ रात में आना था। जब दोनों कुएं के पास खड़े तो उन्हें आवाज़ आती है जैसे कोई कह रहा हो, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। उन्हें भी यही लग रहा था कि शायद ये आवाज़ कुएं के अंदर से आ रही है, लेकिन यकीन नहीं हो रहा था कि कुएं के अंदर कोई हो सकता है। वह फिर कुएं में आवाज़ लगा देते, कोई अंदर है, मगर कोई उत्तर नहीं आता। वह कुएं के पास से चले जाते। अब उन्हें उस हवेली के अंदर जाना था। वो उस हवेली के अंदर आते तो सब कुछ बदल चुका था। अब यह हवेली पहले जैसी नहीं थी। पूरी दीवार से रंग उड़ चुका था। या कोई नहीं आ सकता है क्योंकि यह तो अंदर से भूत की हवेली लगती है। वो दोनों उस हवेली के अंदर घूम रहे थे उस गुब्बारे की तलाश में जो कि उन्हें पता चला कि यहाँ पर नज़र आता है। उन्हें बहुत देर हो गई, कुछ भी नज़र नहीं आया था। वो ऊपर के कमरे में पहुँच गए। रमेश का दोस्त कहता है मुझे नहीं लग रहा कि गुब्बारा नज़र आने वाला है। रमेश कहता है हम यहाँ पर आए तो कुछ समय के बाद चलते हैं। तभी उन दोनों की नज़र उस कुएं पर जाती है। उस कुएं से जो भी आवाज़ आ रही थी उसे लगता था कि कोई इसमें रहता है, मगर उस कुएं से गुब्बारा निकलता हुआ नज़र आता है। वह देखकर वह दोनों थोड़ा डर जाते हैं। आज उन्होंने देख लिया था कि वह गुब्बारा किस जगह से निकल रहा था। वह दोनों उस बात को समझ रहे थे कि उस कुएं में ज़रूर कोई है जो कि गुब्बारा बाहर छोड़ देता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। वह दोनों भी इतना समझ गए थे कि इस हवेली में कुछ नहीं है बल्कि इस कुएं में ही कुछ है, जिसे सभी लोग डरे हुए वे इस गुब्बारे को देख रहे थे, उनकी ओर आ रहा था। रमेश कहता हमें जाने की ज़रूरत नहीं, जब हमें पता नहीं चलता कि गुब्बारा क्यों हमारे पास आ रहा है। रमेश का दोस्त कहता है ज़रूरी नहीं कि हमें सब पता करना चाहिए। वह गुब्बारा आ जाता है। उसके बाद एक परछाई बनती है जिसके हाथ में वह गुब्बारा है। वह एक छोटा बच्चा है। अब यह डरने की बात थी क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि यहाँ पर भूत है। वह सभी को डरा भी रहा था। वह दोनों उनकी कोई मदद नहीं कर सकते थे क्योंकि रमेश कहता है कि अब यहाँ से चलना चाहिए। वह उस हवेली की कुछ हद तक बात को समझ गए थे। वह दोनों उस हवेली से बाहर आ गए थे। वो गुब्बारा उड़ता हुआ हवेली के ऊपर तक चला गया। रमेश जिस बात का पता लगाना चाहता था उसमें से कुछ बातें ही पता चली, लेकिन वह इस बात को जानते थे कि गुब्बारा किस जगह से आया था, कौन उसे ले आ रहा था। अब वह बात किसी को कहना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता कि कुछ बातों को पता होना ज़रूरी भी नहीं है। इसके पीछे क्या सच्चाई थी उन्हें पता नहीं था, मगर अब वो उदास लग रहे थे। सोच रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ जो कि उन्हें नहीं पता था। वह घर तो आ गए, मगर यह बात उनके दिमाग में घूम रही थी कि उन्होंने हवेली के अंदर जाना सही था या गलत निर्णय था उनका।